साधन जीविका का साधन क्रोध 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 लोभ 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 अनृत अनृत झूठ झूठ आत्मनाम आत्मनाम लोगों का लोगों का अनुवाद। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तमकोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशनाय स्वयं निजमांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक फर्स्ट कैंटो का नई बुक है कोई फर्स्ट कैंटो है ये नहीं कोई बात नहीं। राधिकेश वो लाल गाड़ी खड़ी है ना, उसमें पीछे सीट पे एक नया बुक पड़ा है, ऊपर कार्टून के ऊपर ही नहीं। अच्छा ठीक है वो चलेगा। ये वो सही अभी रुकिए, आपके पास ही रखिए, बाद में काम आएगा, अभी रखिए। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो कल हमने देखा कि कुछ मास व्यतीत हो गए और अर्जुन नहीं लौटे और महाराज युधिष्ठिर ने कुछ अपशुकन देखे और उनको थोड़ा सा वो भाग गए कि शायद भगवान अप्रकट हो गए हैं, भगवान अपने धाम चले गए, नहीं तो फिर अपशुकन दिखने का कोई दूसरा मतलब कारण नहीं था। तो क्या उन्होंने अपशुकन देखे या क्या उन्होंने चीजें देखी जिससे कि उनको डाउट हुआ कि भगवान अब नहीं रहे इस भौतिक जगत में, वो अपने धाम चले गए हैं। तो क्या उन्होंने इस प्रकार की चीजें देखी, उनका वर्णन ये तीसरे और चौथे श्लोक में है। तो उन्होंने क्या देखा? कालस्य च गतिम रौद्राम। काल मतलब सनातन काल। सनातन काल की गति यानी कि दिशा बदल गई है ना। कालस्य च गतिम, और कैसी बदल गई है? रौद्राम, रौद्रा मतलब और वो भयावह हो गई है, मतलब भय उत्पन्न करने वाली हो गई है। किसकी गति? काल की गति। रौद्रा मतलब काल की, सनातन काल की दिशा बदल गई है और वो भय उत्पन्न करने वाली हो गई है। रौद्रा मतलब भयानक, भय देने वाली हो गई है। काल की गति रुक तो नहीं सकती है, तो काल की गति बदल गई का अर्थ क्या हुआ? तो उसलिए उसके बाद का जो श्लोक है, उसके बाद के जो शब्द है उसे समझना चाहिए। विपर्यस्तर्तु विपर्यस्त ऋतु धर्मिणा। विपर्य मतलब विपरीत, ऋतु मतलब मौसम, और धर्मिणा मतलब नियमितताएं, मतलब विपरीत मौसम की नियमितताएं देखने को आ रही है। समझ रहे बात को? विपरीत मौसम की नियमितताएं मतलब डिस्टर्बेंस आ रहा है सामने। हाँ वो
आज थोड़ी ज्यादा आ रही है। फैन बंद है इसलिए। अच्छा अच्छा वो कभी बाहर बोलते ना तो आवाज ज्यादा आती है, बाहर आ गए। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा दरवाजा बंद कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भक्तों को आना था तो आ ही गए हैं। अब दरवाजा ढक दीजिए माता जी। ये खिड़की खुली रखिए, कोई भक्त आएगा तो खोलेगा तो मुझे दिखाई देगा वो कहाँ है। इतना बस बस इतना ही खुला रखिए, इतना ही खुला रखिए। तो विपर्यस ऋतु धर्मिण, विपर्यस ऋतु धर्मिण मतलब विपरीत, विपर्य मतलब विपरीत, ऋतु मतलब मौसम, और धर्मिण मतलब जो मौसम के धर्म होते हैं, जो मौसम की नियमितताएं होती है, उसमें विपरीत चीजें देखी जा रही थी। समझ रहे हैं? मतलब जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा कि 16-17 अक्टूबर को भी बारिश गिरी सूरत में, है ना? तो हमें क्या लगा कि ये मौसम तो बारिश का नहीं है, तो किसी और मौसम में किसी और मौसम की चीजें दिखाई दे रही है। कभी हम देखते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति, किसान होते हैं, उनकी कोई फसल तैयार हो जाती है और वो सोचते भी नहीं कि बारिश आएगी, और बारिश आते ही वो फसल पूरी नष्ट हो जाती है ना? तो हम समझ सकते हैं कि भाई उसने तो सोचा नहीं था कि ये मौसम में बारिश आ जाएगी, लेकिन क्या आ जाती है बारिश। जो मौसम है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर का है, लेकिन मान लीजिए कि नवंबर में बारिश आ जाए तो कैसा लगे? समझ रहे हैं? धर्म मौसम की, ऋतुओं की विपरीत नियमितताएं देखने को आ रही थी। ठीक है? तो ये किस बात पे बताया जा रहा है? कालस्य च गतिम रौद्राम, काल की गति इस प्रकार से बदल गई, और वो बदलने के कारण वो भयावह हो रही थी, नुकसान हो रहा था लोगों को, लोगों के हृदय में भय हो रहा था। तो वो चीजें हम देख रहे हैं। अभी अभी हम देखते हैं कुछ कुछ मौसम के फल होते हैं, वो कुछ ही मौसम में आते हैं, लेकिन अभी 12 महीने फल आते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो रही है? ये सब चीजें बता रही हैं कि चीजें ढंग से चल नहीं रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। प्रकृति के इस प्रकार के जो अनसर्टेनिटी होती है, उससे समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, धर्म का पालन नहीं हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है ना? तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहला जो अपशकुन देखा वो ये देखा कि सनातन काल की दिशा बदल गई है, वो भयावह दिख रही है, और उसके कारण विपरीत मौसम की नियमितताएं देखने में आ रही है। ठीक है? फिर क्या बता रहे हैं? पापी यसी नृणाम वार्ता, पापी यसी, पापी यसी मतलब पापी, नृणाम मतलब मनुष्यों की, और वार्ता मतलब जीविका के साधन। जीविका मतलब वार्ता का अर्थ क्या हो गया? धन उपार्जन के साधन, परिवार को चलाने के साधन, कमाई के साधन। जो जीविका साधन, जीविका के साधन में क्या हो गया? पापीयसी, पापीयसी मतलब वो पाप कर रहे हैं, अपनी कमाई के साधन में वो लोग क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि कोई इस प्रकार की जीविका का साधन अपना रहे हैं जो पापी है। दो बातें समझ गए? एक तो अपना जो उनका खुद का जो जीविका का साधन है उसमें वो पाप कर रहे हैं, या फिर वो अपना खुद का जीविका का साधन छोड़ के कोई दूसरा और जीविका का साधन उन्होंने अपना लिया है जो पाप से युक्त है। तो इसको कह गया पापीयसी नृणाम वार्ताम। और क्रोधो लोभानृतात्मनाम, और उन आत्मना मतलब सामान्य लोगों के चित्त। आत्मनाम का अर्थ क्या हो गया? सामान्य लोगों के चित्त कैसे हो गए? क्रोध, लोभ और अंध्र, अंध्र मतलब झूठ। सामान्य लोगों के चित्त जो हो गए क्रोध से, लोभ से और झूठ से युक्त हो गए थे। ठीक है? क्रोध लोभानृतात्मना, सामान्य लोगों के चित्त जो है, हृदय जो है, किन से भर गए? क्रोध से, लोभ से और झूठ से। तो एक चीज तो इन्होंने ये देखी। दूसरा इन्होंने देखा कि लोग पापी पापी जीविका का साधन अपना रहे हैं, या फिर अपनी जीविका के साधन में पाप कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने देखा कि किस प्रकार मौसम की विपरीतताओं के कारण मौसम की विपरीत मौसम की नियमितताएं प्रकट हो रही है। और चौथा उन्होंने देखा कि सनातन काल की दिशा
बदल गई, जो भयावह थी, जो खतरनाक थी, जो भयानक थी। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सब अपशकुन देखे। तात्पर्य, जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, क्रोध, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। देखिए, सबसे पहला ही पॉइंट प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन का मूल उद्देश्य भूल जाते हैं, जीवन का जो ओरिजिनल उद्देश्य क्या है या एकमात्र उद्देश्य क्या है, भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित करना। मनुष्य जीवन का एकमात्र संबंध, एकमात्र उद्देश्य क्या है कि भगवान से अपने संबंध को पुनः जागृत करना। और वो चीज नहीं जागृत करके उसको वो मतलब उसके विपरीत कार्य करता है तो ऐसी गड़बड़ियां दिखती है। प्रभुपाद जी सबसे पहले ले रहे हैं, जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम के प्रेम से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो इस प्रकार की चीजें, जैसे हम ट्रक के पीछे देखते हैं क्या लिखा रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो उसी प्रकार से भगवान से हमारी जब नजर हट जाती है या भगवान के से हमारी भक्तिमय जीवन खत्म हो जाता है या टूट जाता है तो हमें इस प्रकार की समस्याएं आती है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरणार्थ, वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए या एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगी। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वो साधन उचित हो या अनुचित। तो इसके लिए तो हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं कि व्यक्ति कैसे लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आज हर व्यापार में, हर एक चीज में हम धोखेबाजी का प्राधान्यता देख रहे हैं। हमारे मार्केट में, सूरत टेक्सटाइल मार्केट में काफ़ी ऐसी दुकानें हैं, उन्होंने अपने अपने दलाल खड़े कर रखे हैं मार्केट के गेट पे। और जो भी व्यापारी आता है, नया व्यापारी, क्योंकि जितने भी नए व्यापारी जो भी सूरत में आएंगे सबसे पहले एसटीएम में आते हैं क्योंकि सबसे पुराना मार्केट है। तो जो भी रिक्शे में व्यापारी आता है वो दलाल 25-30 खड़े रहते हैं बाहर गेट पे। और वो दुकानदार जिनके साथ उन दलालों की सेटिंग होती है, वो दलाल उन व्यापारी को बोलते हैं कि हम आपको बहुत सस्ता माल दिलवाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। तो एक एक दलाल का 5-5%, 10-10% तो कमीशन होता है। ठीक है, अगर वो मान लीजिए उसी दुकान पे ले जाएगा तो उसे 5% कमीशन तो मान लीजिए। अगर उस व्यापारी ने, नए व्यापारी ने 50,000 का माल लिया तो 5% कितना होता है, 2500 रुपये उस दलाल को मिल जाता है। तो एक तो ये कमीशन हो गया। अब व्यापारी क्या करता है, दलाल ने तो ऐसे गड़बड़ करेगी, एक गलत व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी क्या करता है, जो साड़ी मान लीजिए उसकी ओरिजिनल कीमत ही, उसकी जो मूल कीमत है, उसकी लागत ही 200-300 रुपए की है, वो साड़ी की कीमत उसको आधी बताता है। किसको? दुकानदार। जो दुकानदार है, मान लीजिए अगर कोई साड़ी की कॉस्ट प्राइस, उसकी लागत की कीमत मान लीजिए 200 रुपये है, तो कितनी बताएगा वो उसको? व्यापारी को कितने रुपए बताएगा? 100 रुपये। तो व्यापारी को क्या लगेगा कि वास्तव में सूरत में सब साड़ियाँ कितनी सस्ती मिल रही है। और व्यापारी उसको ऑर्डर देगा, माल वाल देख लेगा, कलर वलर देख लेगा, उसका माल साइड पे कर देगा दुकानदार की, ये माल शुचिकारिणी माता जी का। तो ये माल तो बड़ा सस्ता है, तो वो माल साइड पे कर देगा और 50-1000 का बिल बन जाएगा, वो 50,000 रुपये दे देगा। अब वो तो चला गया। अब जब वो चला जाता है तो दुकानदार क्या करता है, जो 60-70 रुपये की बिल्कुल घटिया से घटिया साड़ियाँ होती है वो उसके माल में डाल देता है। अब वो जब व्यापारी वहाँ पे माल खोलता है तो अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। तो ऐसे कार्य हो रहे हैं, बताइए।
होलसेल में हो रहे हैं सूरत में। तो ये क्या हो गई, ये पापी असाम पापी असी नृणाम वार्ता। फिर वो माल वापस जब लेके आता है कि मैंने तो ये पसंद किया ही नहीं था, तो उसकी कोई सुनवाई है ही नहीं यहाँ पे, क्या सुनेंगे, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे ये एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे आजकल बहुत सारे उदाहरण हैं कि कुछ व्यापारी हैं आपसे पहले पहले कैश में माल लेंगे। किस में माल लेंगे, कैश में, आपका अच्छी तरह विश्वास बैठाने के लिए। फिर धीरे धीरे आपने कैश में माल देना, आपको लग गया कि व्यापारी तो अच्छा है। फिर वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा आधा कैश देगा, आधा उधार मिलेगा। फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा कि पूरा का पूरा उधार में ले लेगा। और जब उसने उधार मिलना से शुरू हो गई, तो पहले एक बिल उधार में लेता था, फिर अगली बार जब अगला बिल लेने जाता था तो पुराने बिल का पेमेंट कर देता था। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, 2 बिल बाकी रखे, 3 बिल बाकी रखे। ऐसे धीरे धीरे उसने अपने उधार की सीमा बढ़ा दी, और फिर एक समय पे उसकी सीमा कितनी हो जाती है, लाखों में पहुंच जाती है, और धीरे धीरे उसने पैसा चुकाना बंद कर देता है। तो ये बताया है कि पापी असे नृणाम वार्ताम, इस प्रकार की पापमयी लोग जीविका के साधन अपना रहे हैं। तो ऐसे बहुत से कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं कि वो देखते हैं कि सूरत में तो बहुत माल होता है, मिलता है उधार, तो खूब माल ले जाते हैं, और माल ले जाने के बाद जो बिकता है वो तो बेच देते हैं, उसका पैसा बेच देते हैं, जो नहीं बिकता उसको वापस कर देते हैं। तो ये सब क्या हो गया है, ये सब हम लोग अपने व्यापार में क्या कहते हैं, सब चीजें गड़बड़ियां करने लग गए। तो एक मैं तो जिस व्यापार से संबंधित हूँ उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे अनेक लोगों के लोभ, लोगों के लालच, धोखाधड़ी देना इतना सब बढ़ गया है, हर व्यापार में, हर चीज में होगा। कभी कभी देखते हैं कि कुछ कंपनियां जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, एक्सपोर्ट में कुछ और ही कुछ चीजें डाल देती है, और फिर उनके कंटेनर पकड़े जाते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। तो ऐसे व्यक्ति लालची हो गया, बेईमान हो गया है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अभी हम लोग यात्रा में गए थे, और हम लोग 7 गोस्वामियों के मंदिर के दर्शन कर रहे थे। तो राधा रमन जी के मंदिर में बहुत भीड़ थी, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत भीड़ थी, सभी मंदिरों में भीड़ थी। तो मैंने 200 रुपये निकाले भगवान की सेवा में देने के लिए, लेकिन वो सामने कोई वो था नहीं, क्या कहते हैं, वो हुंडी पात्र कोई था नहीं। एक्चुअली मंदिरों में दान पेटी लिखना ही नहीं चाहिए, वो वर्ड ही गलत है। हुंडी पात्र ऐसा कुछ लिखना चाहिए। तो वो मैंने देखा नहीं कहीं वो है, वो हुंडी पात्र कहीं भी नहीं है। तो सब जगह सब लोग क्या कर रहे थे, उनका जो ऊपर एक प्लेटफॉर्म था ना, वहीं रुपए रखे हुए थे, जहाँ से वो पंडा सबको वो दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे। तो मैं तीसरी चौथी लाइन में था, और आगे जबरदस्त भीड़ थी। तो आगे एक आदमी बिल्कुल खड़ा हुआ था, 55-60 साल की उम्र का आदमी था। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि भाई साहब, ये 200 रुपये आप आगे वहाँ प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए। तो उसने वो 200 रुपये लिए, तो उसने वो प्लेटफॉर्म पे नहीं रखे, उसने किसको दिए, पंडा जो प्रसाद बांट रहा था। क्योंकि क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट पंडे को देते हैं ना, तो वो हमें प्रसाद भी दे देता है। वो मटकी देते हैं, वो जिसमें वो क्या होता है, वो दूध मलाई होती है, क्या होता है, हाँ। तो वो जिसको मैंने 200 रुपये दिए, उसने किसको दिए 200 रुपये, पंडे को दिए। अब पंडे ने बहुत सारा प्रसाद उनको दे दिया। फिर मैंने देखा कि भाई प्रसाद तो मुझे ही मिलना चाहिए। तो मैंने उसको आगे से पीछे से वापस से पीठ थपथपाई, और मैंने बोला, प्रभु जी थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए। तो उसने मुझे इस तरह से देखा कि जानो कि मेरे से पहली बार ही वो दिख रहा हो, क्योंकि 3 मिनट पहले मैंने उसे 200 रुपये दिए, और पूरा प्रसाद लेके सीधा वो तो आगे निकल गया वो। तो मैं बता रहा हूँ कि अच्छा चलो थोड़ा तो रख लेता, थोड़ा तो दे देता, अच्छा ले जा भाई तू ले जा, लेकिन थोड़ा तो दे। लेकिन उसने एक चीज नहीं दी, उसने पूरा का पूरा ले गया वो। तो मैं ये सोच रहा था कि व्यक्ति भगवान के सामने दर्शन कर रहा है, फिर भी उसकी बेईमानी की या उसकी लालच की, लोभ की सीमा देखिए। तो ऐसे हजारों केस हैं। तो व्यक्ति जो है पूरी तरह से हर प्रकार से वो, उसकी चेतना, उसकी मानसिकता, हर एक व्यक्ति दूसरे को शोषण करने की में लगा हुआ है ना, कैसे मैं इसे धोखा दे दूं,
इसमें लगा हुआ है। तो लोग क्या हो गया, लालची हो गए हैं, क्रोधी हैं, और क्या कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। अनृत मतलब क्या लिखा है, अनृत, अनृत मतलब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने के, अगर हम अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं और हमने झूठ बोला ना, तो हमें बहुत कष्ट होगा, हम बोल नहीं पाएंगे। हम, ये बात अलग है कि हम प्रचार के लिए हमें बोलना पड़ता है कि प्रभु जी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है हमें कि भाई मतलब हम नहीं लेंगे, कुछ भोजन नहीं करेंगे, आज हमारा व्रत है, वो एक अलग बात है। कोई कोई बचाव नहीं हो सकता है, वो एक अलग बात है। बाकी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी बात, सत्य बोलनी चाहिए जहां तक संभव हो। तो लोग झूठ बोल रहे थे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो राज्य जिसमें व्यक्ति के मनों में कोई चिंता नहीं होती थी, वो राज्य में ये सब चीजें कैसे दिख रही है। क्योंकि हमने कुछ अध्याय पहले देखा कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य कैसे चल रहा था, है ना। गाय इतनी प्रफुल्ल चित्त थी कि गायों के थन में से ऐसे दूध बह रहा था, वो हमने सब देखा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं हो क्या रहा है ये। तो लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जहां तक हो सके हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो एक झूठ के बारे में एक जाबाल ऋषि की जाबाल उपनिषद में कथा है। एक बालक थे जिनका नाम था जाबाल, और गौतम मुनि के पास वो शिक्षा लेने जाते हैं गुरुकुल में। तो गौतम मुनि पूछते हैं उस जाबाल से, वो बालक से, कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो वो बालक बोलता है मुझे तो पता नहीं। तो गौतम मुनि बोले तुम्हें अपने पिता का नाम नहीं पता है। तो वो बोलता नहीं पता है। बोले अपनी माँ से पूछ के आओ। तो लड़का जाता है, बालक जाता है, अपनी माँ से पूछता है। तो माँ को पूछता है कि माँ मेरे पिता का नाम क्या है। तो उनकी माँ शर्म के कारण मुंह नीचे कर लेती है और बोलती है कि बेटा तेरे पिता का नाम तो मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे बहुत सारे पुरुषों के साथ संपर्क रहा हुआ है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो वो लड़का अगले दिन फिर आया, बालक गौतम ऋषि के पास, गौतम मुनि के पास, और उन्होंने पूछा कि तुम अपने पिता का नाम पूछ के आए क्या। तो वो बालक गौतम मुनि को क्या बोलता है, जाबाल नाम था, जाबाल, उसके नाम से उपनिषद भी है, जाबाल उपनिषद। वो बाद में जाबाल ऋषि बने, बहुत फेमस ऋषि हुए। तो बालक ने, जब गौतम मुनि ने पूछा तो बालक ने कहा कि जब मैंने मेरी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे बाप का नाम नहीं बता सकती क्योंकि मेरे बहुत सारे पुरुषों के साथ संपर्क थे। तो गौतम मुनि ने तुरंत बोला कि तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसी बात बोलने में भी बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। ऐसी बात कौन बोल सकता है, लेकिन तुमने बिल्कुल साफ सीधी साफ बात बोल दी, इसलिए तुम ब्राह्मण हो। तो इसी प्रकार से ये ब्राह्मण का धर्म होता है, सत्य बोलना। और वैष्णव में तो ब्राह्मणों के गुण होते ही हैं, इसलिए वैष्णव को सत्य बोलना चाहिए जहां तक हो सके। हमें सत्य का आश्रय लेना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि इस प्रकार से लोग क्रोधी हैं, लोग लोभी हैं और लोग झूठ बोलने लग गए हैं। महाराज युधिष्ठिर के राज्य काल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था, मतलब ये चीजें दिखने को नहीं मिल रही थी और अब ये दिख रही है। तो कैसा लगा है महाराज युधिष्ठिर को। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के देवी वातावरण में यद किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान अप्रकट हो गए। मतलब राजा कैसा हुआ करता था कि अगर कोई भी चीज गड़बड़ हो रही है तो उसका दोष किस पे जाता था, राजा पे। इतने राजा पुण्यशाली हुआ करते थे। जैसे हम देखते हैं द्वारका की कथाओं में, लीला में, एक ब्राह्मण के जन्म होते ही संतान की मृत्यु हो जाती थी और फिर वो द्वारका में महाराज उग्रसेन के पास लाते थे कि आपके होते हुए या एक बाप के होते हुए एक बेटी की मृत्यु कैसे हो सकती है। तो उग्रसेन जवाब नहीं दे पाए उसका, क्योंकि राजा का कर्तव्य है। तो ऐसे राजा हुआ करते थे। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपनी वृत्ति परक कर्म से हटना,
वृत्तिपरक कर्म से हटना मतलब हमारे लिए, हर एक के लिए कुछ ना कुछ कर्म है ना। आप अपनी ड्यूटी नहीं अपना रहे हो, समझ रहे? जैसे स्त्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सबके लिए अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटी नहीं करके किसी और की ड्यूटी कर रहे हैं। वो क्या हो गया? वो पापी साम नृणाम वार्ता, वो एक गलत तरीका है। जैसे आजकल हम देखते हैं स्त्रियां नौकरी करती हैं, है ना, जॉब करती हैं, व्यापार करती हैं, तो ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये उनकी ड्यूटी नहीं है। इनकी ड्यूटियां क्या है वो सब बताया है, मनु संहिता में बताया कि स्त्रियों की ड्यूटी क्या है? घर संभालने की है, परिवार की सेवा करने की है, घर का सब ध्यान रखने की, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन वो अपनी ड्यूटी से क्या कर रहे हैं? विपरीत कर रहे हैं। और हम भी देखते हैं आजकल, कोई भी व्यक्ति को मन करता है कोई भी व्यापार चालू कर देता है या कोई भी नौकरी कर लेता है, वो नहीं देखता है कि मेरा स्वभाव किस प्रकार का है, मुझे क्या काम करना चाहिए। अपने स्वभाव से विपरीत खाली पैसे के लालच में कोई भी व्यापार को अपना लेता है, कोई भी कार्य को अपना लेता है। तो ये जो इस प्रकार का जो स्वभाव है, जो इस प्रकार का जो मतलब कार्य है, वो अच्छा नहीं है। इसलिए इसे कहा गया जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपनी वृत्तिपरक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत है। नियत वाला समझ है, उनके कुछ ना कुछ कार्य फिक्स है, तुम्हें वही करना है। किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्यों के कर्म को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है, तो वो अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। वो अनुचित कर रहा है, अपना कर्तव्य नहीं करके किसी और का कर्तव्य करना। भगवान गीता जी में भी कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा सुनिश्चित स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि अपनी ड्यूटी करना बहुत अच्छा है, चाहे उसमें कुछ गलती क्यों ना हो, और किसी की ड्यूटी चाहे अच्छी क्यों ना हो, वो नहीं करना चाहिए। अपनी ड्यूटी करते करते मृत्यु को प्राप्त करना बहुत अच्छा है, और किसी और की ड्यूटी करना भयावह है, वो गलत है, डरावना, वो खतरनाक है वो। लेकिन अभी तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया ना। अभी तो कोई व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरा वर्ण क्या है ना। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं। एक्चुअली में है तो हम लोग अभी, अगर किसी का भी गर्भाधान संस्कार से जन्म नहीं होता है तो सीधा शूद्र ही होता है वो। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि एक प्रॉपर तरीके से उनका गर्भाधान संस्कार होता था, तो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही जन्म लेता था, है ना, शूद्र के घर में शूद्र ही जन्म लेता था। ऐसे अपवाद हुआ करते थे कि कोई मतलब महान, जैसा हिरण्यकशिप के घर में प्रहलाद आ गए, है ना, तो ऐसे एक्सेप्शंस होते थे, ऐसी एक्सेप्शंस होते थे कि कोई अलग वर्ण के जन्म लेने पे, लेकिन उसके लक्षण कुछ अलग दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल वर्तमान में तो गर्भाधान संस्कार के अभाव में जो भी व्यक्ति को कोई उनके संस्कार ही नहीं प्राप्त हो रहे, तो सभी शूद्र की कैटेगरी में ही सब लोग हैं। समझ रहे हैं बात को? ना हम अच्छे ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं। वैश्य के भी बहुत अच्छे लक्षण हैं। वैश्य को क्या समझते हैं हम? वैश्य हमेशा दान देने में आगे रहते हैं, ये वैश्य के बहुत बड़े गुण हैं। भगवान की या कोई ब्राह्मण होगी या वैष्णव की सेवा में वैश्य तुरंत देने को तैयार रहता है, वो कभी पीछे नहीं हटता है। वो वैश्य कभी भी कंजूस नहीं होते, उनको पैसे कमाने की इच्छा रहती है, लेकिन आगे दान धर्मादा करने की भी खूब इनके मन में भावना रहती है। तो आज ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे वैश्य हैं, खुद घूमने के लिए फॉरेन चले जाएंगे, लेकिन एक भागवत नहीं लेंगे, है ना। तो अच्छे वैश्य नहीं बचे, क्षत्रिय तो है ही नहीं, क्षत्रिय तो है ही नहीं, बहुत कम रह गए हैं, और ब्राह्मण तो बिल्कुल ही नहीं है, और अच्छे शूद्र भी नहीं है। शूद्र की भी क्वालिटीज अगर देखें तो शूद्र की भी क्या गुण होते हैं, शूद्र कभी अपने सेठ को नहीं छोड़ते, तो अच्छे शूद्र भी नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि हर प्रकार से वर्ण में अनियमितताएं आ गई हैं। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता और वो सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि ये जीवन ही सब कुछ है,
वो क्या सोचता है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है, जो कुछ है वो हमारे सामने जो दिख रहा है वही है। लेकिन वैदिक जो साहित्य उसके हिसाब से क्या क्या गया कि जो ये हमारा जन्म है इसकी अवधि कितनी है, कितनी अवधि है, ये जो हमारा 60 70 80 साल का जीवन है उसकी अवधि कितनी है वैदिक गणना के अनुसार। बिजली जब चमकती है ना, बिजली, एक बिजली चमकती है तो कितने टाइम के लिए चमकती है, कुछ क्षणों के लिए। तो हमारी जो 70 80 साल की जो अवधि है वो आत्मा की अनंत यात्रा का कुछ क्षण है बस। ये ओरिजिनल असली चीज ये है कि हमारी जो ये 80 साल की जो गणना है वो हमारा जीवन का इतना सा क्षण है, आत्मा की अनंत यात्रा का इतना सा क्षण है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जो कुछ है वो यही है, अगला जीवन नहीं है। यद्यपि अगला जीवन है लेकिन हम लोग इसको नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमारी लोभ की सीमाओं का कोई अंत नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि अगला जीवन होगा तो वो समझेगा कि भाई मैं अगर गलत काम करूंगा तो मुझे गलत चीज प्राप्त होगी, मुझे प्रारब्ध खराब मिलेंगे, मेरा भविष्य खराब होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति मान ही नहीं रहा है कि अगला जीवन है तो उसको क्या पाप करने में क्या डर है, कुछ भी कर सकता है वो, है ना। जैसे वो चारवाक मुनि थे, उनका एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है अच्छा श्लोक मतलब नास्तिकवादी थे, वो थे हजारों साल पुराने ऋषि थे। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि तुम घी को लाओ, घी पियो, घी कैसे भी लेके आओ, चाहे भीख मांग के लाओ, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे डकैती डाल के लाओ, लेकिन घी पियो, है ना। और अगर तुम ये सोचोगे कि अगर मैं चोरी करूंगा, डकैती डालूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो उन्होंने कहा कि पाप की तो बात ही नहीं है, शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। ये बहुत अच्छा श्लोक है, प्रभुपाद जी बहुत बुक्स में अपने लिखते हैं ये श्लोक, ऋणम कृत्वा पिबेत घृता, ऐसा कुछ श्लोक है। ये बताया है कि हम जब ये सोच लें कि अगर अगला जीवन है ही नहीं तो हमें पाप करने में क्या दोष है, हम हर एक चीज बिल्कुल बिना सोचे समझे करेंगे। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति उच्चतर जीवन का उद्देश्य नहीं समझता, उसे नहीं पता है कि मुझे ये जीवन इस तरह से जीना है कि अगले जीवन में मैं भगवान के धाम जाऊं, ऐसी जिसकी भावना नहीं है, वो ये सोचता है कि ये छोटे कुछ सालों का जीवन ही सब कुछ है। इसलिए उसकी संपत्ति तथा शक्ति के लिए, संपत्ति मतलब मनी और शक्ति मतलब पावर, दो चीज जगत को आज रूल कर रही है। क्या चीज है? मनी और पावर। हर एक व्यक्ति को क्या क्या चाहिए? धन और शक्ति, संपत्ति और शक्ति। तो बोले वो उसको प्राप्त करने के लिए अत्यधिक लोभी हो जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है। तो असली उद्देश्य, असली दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। अब देखिए जो हमने कल के श्लोक में चर्चा करी थी वही वापस आ गई बात। और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए, हमने कल क्या कहा था कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, है ना। जैसे सूर्य नहीं रहता है तो अंधकार से पता चल सकता है कि सूर्य नहीं है, उसी प्रकार से अब शकुन देखने से युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया कि कृष्ण नहीं है। लेकिन जब भागवत जाएगी हर घर में तो कृष्ण के समान ही भागवत सूर्य के समान है, पुराणार्को अधुनोदिता। तो वही चीज प्रभुपाद वापस लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का वितरण कितना जरूरी है। तो आज मैंने कुछ ये श्लोक मैंने इकट्ठे किए हैं। क्या श्लोक है? श्रीमद् भागवतम की महिमा के। तो देखिए श्रीमद् भागवतम की महिमा क्या है, हम लोग कितना प्रचार में क्यों इतना इनको जोर देते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पाप शयातम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। जो व्यक्ति सफलता, प्रसिद्धि, धर्म, अर्थ, मोक्ष और विजय चाहता है, जो पापों से मुक्ति चाहता है और जो मेरी भक्तिमय सेवा की इच्छा रखता है,
उसे निश्चित रूप से श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवतम को सुनना और अध्ययन करना चाहिए। पद्म पुराण का श्लोक है, उत्तरखंड 7.17। फिर आगे देखिए, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिलात् दानजम फलम। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ एवं अध्ययन करता है, उसे प्रत्येक अक्षर के पठन से कपिला गाय दान करने का फल। देख रहे हैं आप, श्रीमद् भागवतम ये मत्स्य पुराण का है ये श्लोक। न शृण्वन्ति न रञ्चयन्ति श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यमि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमा। हे लोकेश, हे ब्रह्मा, मतलब ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को। किनको बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को। जो नियमित रूप से परम पवित्र श्रीमद् भागवतम का पाठ और श्रवण नहीं करता है और जो इसमें आनंद नहीं लेता है, उसके स्वामी वास्तव में यमराज ही हैं। ये त्रिकालाबाधित सत्य है। उनके स्वामी यमराज है, मतलब वो हमेशा मृत्यु के कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो भागवतम पढ़ता है, आनंद लेता है, वो यम के नियमों में नहीं बंधता है। वो श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयुरोग्य पुष्टिनम पठनाक्षणमाद्यापि सर्व पापे प्रमुच्यते। श्रीमद् भागवत का नियमित पाठ और श्रवण पुण्य और दीर्घायु प्रदान करता है और स्वास्थ्य का पोषण करता है और सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है। ये है पद्म पुराण का। सर्वे स्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भवत भक्त्या तुष्यर्थम मम पुत्र का। हे ब्रह्मा, मेरे प्रिय पुत्र, श्रीमद् भागवत की महिमा इतनी महान है कि यदि मनुष्य को अपनी सारी संपत्ति भी त्यागनी पड़े तो भी उसे घर में श्रीमद् भागवतम अवश्य रखना चाहिए। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा वरम भागवतम गृहे शतशोथ सहस्रश्च किमन्य शास्त्र संग्रह है। घर में हजारों अन्य पाठ्य पुस्तकें संग्रहित करने से क्या लाभ? यदि श्रीमद् भागवत को घर में रखा जाए तो इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी निश्चित रूप से किसी भी अन्य ग्रंथ से उत्तम है। तो हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो हम ये कितने इसमें से हम कोटेशंस बोल सकते हैं। यदच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ये कल्प कोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। श्रीमद् भागवतम का दान करने वाले वैष्णव को 1000 करोड़ कल्पों तक मेरे धाम में रहने का सुअवसर मिलता है। 1000 करोड़ कल्पों तक मेरे धाम में रहने का, खाली भागवतम देने से। तो दान करना ही हुआ। हम मान लीजिए हम कोई 8000 का सेट किसी को दे रहे हैं तो दान करना ही, उसकी कीमत 8000 नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम तो खाली पब्लिशिंग की, प्रिंटिंग की प्राइस ले रहे हैं, बाकी तो हम तो दान ही कर रहे हैं भागवतम। यो अर्चन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवताम कलौ अस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। हे, मैं भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हूँ जो प्रतिदिन घर पर श्रीमद् भागवत का पाठ और पूजा करता है और कलयुग के भयानक प्रभावों से डरे बिना प्रसन्नता से कीर्तन और नृत्य करता है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोष्टिति ये संवत्सरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्र का। हे मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मा, जो परम पवित्र श्रीमद् भागवतम के दर्शन करने के बाद भी खड़े होकर सम्मान नहीं करता, वो ऐसे कृत्य से अपने 1 वर्ष में किए हुए पुण्य खो देता है। मतलब श्रीमद् भागवतम देख के भी जिसको आनंद नहीं होता है और जो प्रणाम नहीं करता, उसके 1 साल के पुण्य खो देता है वो। न गच्छन्ति यदा मर्त्य श्रोतुम भागवताम सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापस्ततः। हे मेरे प्रिय पुत्र, जो व्यक्ति नियमित रूप से विशेषकर एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करता, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो ये करीबन 30 ऐसे श्लोका हैं। तो मैं सब तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ये। हाँ, एक यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे
तावत पीबंती पितरः क्षीरम सर्पिन दूधकम। हे पुत्र, जब तक मनुष्य घर में श्रीमद् भागवत का पाठ करता है तब तक उसके पितर दूध, घी, शहद और मीठे जल के सेवन का आनंद लेते हैं। योर्चन्ति सदा गृहे शास्त्रम भागवतम नरा प्रतिष्ठास्ते विबुधा यावत भूतस्वप्लवम। जो लोग घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का पाठ और पूजन करते हैं उन्हें सृष्टि के प्रलय तक सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशे सह। इस घोर कलयुग में जहाँ ये श्रीमद् भागवतम विराजमान है वहां मैं सभी देवताओं के साथ सदैव उपस्थित रहता हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को। अब देखिए आखिरी में बता रहा हूं, कथम स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रम भागवतम कलौ गृहेण तिष्ठते यस्य स्वपचाद अधिको हि स। इस घोर कलयुग में यदि कोई घर में श्रीमद् भागवतम नहीं रखता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भक्त कैसे कहा जा सकता है? वो चांडाल से भी नीचे है। कौन सा श्लोक है ये? पद्म पुराण का उत्तरखंड में 7.13। फिर आखिरी है, यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने अष्टादश पुराणानां फलम प्राप्नोति मानव। हे पुत्र ब्रह्मा, श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन पाठ और चर्चा करने से सभी 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त होता है। 18 पुराणों का जो राजा है कौन है? श्रीमद् भागवतम। भागवत पढ़ने से सभी 18 पुराणों का फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम की जय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हर घर में चाहते हैं कि उनके सूर्य प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश और उनके जीवन में गड़बड़ियां बंद हो जाए तो उनके घर में भागवतम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमने यात्रा में हमारे बीच में बेंगलोर से वो क्या नाम है प्रभु जी का, जगन मोहन गोपाल प्रभु, वो आए थे और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट 2 हमें लेक्चर दिए हैं। वो लेक्चर भी मैंने ग्रुप में डाले। अद्भुत लेक्चर है वो, जिसमें उन्होंने भागवतम की महिमा के लिए विशेष रूप से भक्तों के घर में कुछ भागवतम रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट के रूप में। हर भक्त को अपने घर में 5, 10, 15, 20 या जितने वो चाहे उन्हें सेट रखने चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, वितने सेट जाने के बाद और वितने सेट रख लें। तो हमारे काफ़ी भक्तों ने लिए और 2 दिन में हमारे 61 सेट हुए, 61 सेट भागवतम हुए। और कल भी काफ़ी भक्तों ने लिए। तो राज विद्या प्रभु ने लिया, कल क्या कहते हैं किरण भाई ने लिया और लायक सिंह जी ने लिया, नरपत जी ने लिया। तो मेरा निवेदन है आप लोग से 5 सेट, 10 सेट, कुछ सेट आप लोग घर पे रखिए। एक ये इन्वेस्टमेंट है ये। जैसे 5 सेट की कीमत 35,000 रुपये है। कितने का आता है? 70-80 हज़ार का आता ही है। और वो भी 3-4 साल में तो 5-10 साल, 10 साल चलता होगा। कितने साल? 15 साल चलेगा। लेकिन ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको